दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो ये है अपनी तूफान दुरंतो यानी कि सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस का पार्ट 2, जहां हम देखेंगे हमें जो रात का खाना मिलता है उसमें कई सारी कमियां होती हैं। आप एक बारी वीडियो में डिटेल में देख लीजिए। फ़िलहाल मैं आपको ओवरऑल बता दूं तो भाई इसमें ऐसा लग रहा था जैसे अपना रेडीमेड सूप के अंदर पनीर डाल के दे दिया हो, ये हाल था। मतलब इतना गंदा खाना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। चलिए तो तैयार हो जाइए रात के समय सेवाग्राम जंक्शन का कर्व देखने के लिए। बहुत ही प्यारा कर्व है, दिन के टाइम पर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी फ़िलहाल देखते हैं रात में कितना ही गजब लगता है। ट्रेन जो है पूरी कर्व लेकर जाती है सेवाग्राम जंक्शन स्टेशन पर। एक बार आप खुद देखो इस कर्व को। और फिलहाल हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सेवाग्राम के कर्व की ओर। भाई सुबह के टाइम पर तो ये कर्व बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। जिसने भी नहीं देखा है ना तो वो एक बारी तेलंगाना एक्सप्रेस की जर्नी देखे, उसमें सुबह सुबह हमने ये कर्व कवर करा है। यहाँ से शुरू हो जाता है अपना कर्व। भाई बहुत ज़्यादा शार्प कर्व है। ये देखो हल्का फुल्की क्लियरिटी जो है वो दिख रही है। कर्व बहुत ज़्यादा शार्प है। तो पूरी गाड़ी इस कर्व ले गई है। लोकोमोटिव अपना बराबर में ही है। लाइट से समझ सकते हो। और गाड़ी देखो पूरी कर्व लेकर जा रही है सेवाग्राम जंक्शन पर। लोकोमोटिव भी अब दिखेगा। इतना तगड़ा कर्व है भाई सेवाग्राम का ये। गाड़ी वहाँ है, इसी से आइडिया लगाओ कितना तगड़ा कर्व है ये। दिन के टाइम में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है ये कर्व।
पाइप लाइन से कर रहे हैं हम सेवाग्राम जंक्शन को स्किप। इधर नंबर प्लेट डिस्प्ले हो गया है गोरखपुर सुपरफास्ट का। महाराष्ट्र में है फिर भाई, महाराष्ट्र में मराठी तो आपको सुनने को मिलेगी। नागपुर पहुंचने से पहले आ गया अपना खाना। चलो खाना वही सेम वेज मंगवाया था, देखते हैं रात में क्या चेंज हुआ है, या सेम वही सुबह वाला ही है रिपीट। खाना जो है ना बलारसा से बोर्ड करा गया है इसमें फिर से। ये देखो इसका खाना, ये है मटर पनीर की सब्ज़ी। इतना गंदा खाना है, टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस खाने में। अभी इसकी कंप्लेंट डालेंगे पहले। खाना यार क्या है, मतलब दुरंतो है, डायनेमिक फेयर लग रहा है, एक्स्ट्रा किराया दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये खाना मिल रहा है। हाँ ये देखना क्या है, ये खाना है पनीर है। पनीर ऐसा होता है, पहली बार ही खा रहा हूँ क्या मैं पनीर। इतना गंदा खाना हो रहा है हद से ज़्यादा यार। सुबह इससे सही था यार, सुबह वाला दे देते वो सही रहता। ताज़ा भी गर्म होगा, अभी गर्म है लेकिन आप खुद खाकर देखो, टेस्ट नहीं है। मैंने तो फिर एक ही बाइट खाई है, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी फिर। चलिए जी, तो फिलहाल नागपुर एंटर कर रहे हैं। चलिए तो फिलहाल 575 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए ऑरेंज सिटी ऑफ महाराष्ट्र नागपुर जंक्शन पर। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं को भी जा सकते हो। और इंडिया की फेमस डायमंड क्रॉसिंग भी आपको नागपुर पर मिल जाएगी, आउटर पे मिलेगी। फ़िलहाल अभी तो रात हो रही है तो उतनी दिखेगी नहीं, लेकिन हाँ दिन में मैंने कवर करी है तेलंगाना एक्सप्रेस में, तो आपको दिन का नज़ारा जो है उस डायमंड क्रॉसिंग का देखने का मिल जाएगा। वैसे नागपुर में 200 पैसे ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है और 9 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। फ़िलहाल हम यहाँ 10 मिनट की देरी से आए हैं, 5 मिनट का अपना हॉल्ट है। प्रोसीड सिग्नल ऑलरेडी दिया गया है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का, और इसमें बोर्डिंग कुछ ऐसी हो रही है ना कि इनको लग रहा है ये पूरा जनरल है। भाई जनरल नहीं है, इसमें भी बुकिंग होती है सेकंड सीटिंग में। आप जा रहे हो, आप पर फाइन लगेगा, तो थोड़ा देखकर संभल कर करना ये चीज़ें। और इधर अपना कोच S1 कोच आगे, तो यहाँ आपको स्टॉल वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा। मैं सोच रहा था बिफोर जाएगी गाड़ी तो ऑरेंज बर्फ़ी जो है यहाँ की फेमस है ना, लेकर चलते, लेकिन अभी क्या कोच आ गया और प्रोसीड सिग्नल ऑलरेडी दिया गया है, तो चांस रिक्स नहीं लेने का है। रिक्स लोगे गाड़ी निकल जाएगी। और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है ना, बारिश हो रही है, गीला पड़ा हुआ है,
स्लिप हो गए, गिर गए तो फिर खेल हो गया। इससे बढ़िया है भाई पास में रहो, क्रॉसिड सिग्नल है ऑलरेडी, आराम से निकलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। इधर जा रही है नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी। नागपुर से निकलने के बाद अपना तीसरा ऑफिशियली हॉल्ट रहेगा रानी कमलापति हबीबगंज पर, और रात में करीब 2:45 पर आएगा। उसके बाद सीधा है झांसी। चलिए तो फ़िलहाल जो है नागपुर से अपना डिपार्चर हो गया। और एक और नागपुर का फेमस केबल ब्रिज, एग्जैक्ट नाम तो इसका नहीं पता, जिसको भी इसका नाम पता है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और इंडियाज़ फेमस डायमंड क्रॉसिंग आपको इधर देखने को मिलेगी। सामने जो ट्रेन आ रही है वो है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। ये ट्रेन उसी डायमंड क्रॉसिंग से आ रही है। नागपुर पे कंटिन्यू बारिश हो रही है अभी। उधर है डायमंड क्रॉसिंग। चलिए तो फ़िलहाल जो है अपनी ट्रेन नागपुर से निकल गई है। अब सीधा हॉल्ट रहेगा, 2 बजे के करीब आएगा रानी कमलापति हबीबगंज। 4-5 हॉल्ट हैं इसके, सारे हॉल्ट कवर करेंगे। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, 2 बजे के टाइम पर मिलते हैं और सीधा हबीबगंज पर। भोपाल नहीं रुकेगी गाड़ी अपनी, भोपाल करेंगे स्किप और हबीबगंज स्टॉप होगा। 4 या 5 हॉल्ट हैं, पूरे के पूरे कवर ही करेंगे यार, क्यों कुछ छोड़ना। और छोड़ना क्या यार, मुश्किल से 4 हॉल्ट के साथ जाती है दिल्ली, और उसमें भी छोड़ देंगे तो फिर क्या ही रहेगा दिखाने को। तो लगभग 960 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन भोपाल पर। रानी कमलापति इसका नाम है, पुराना नाम हबीबगंज है, और ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है। यहाँ पर डेली 116 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है। 14 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। मेरी भी आँख लग गई थी यार, अभी बिल्कुल जस्ट इसके अराइवल के टाइम पर उठा, और यहाँ आकर मैंने पहले सोचा कि रिकॉर्ड करते, उसके बाद आगे की बात करेंगे। और अपना लोको पायलट और क्रू मेंबर भी चेंज हुआ है। यहाँ से अब दूसरा लोको पायलट और दूसरे क्रू मेंबर जो हैं आगे तक झांसी तक लेकर जाएंगे। चलो जी, तो भोपाल से हो गया अपना डिपार्चर, रानी कमलापति स्टेशन से डिपार्चर हो गया अपना। भोपाल करेंगे अब इसके। सुबह 2:30 बजे का ये नज़ारा है भाई।
रात रेल फैनी। चलो जी, तो रात के करीब 3 बजे हम कर रहे हैं भोपाल स्किप। ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम हो रहा है और भोपाल कर रहे हैं हम स्किप। काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रेल जंक्शन स्टेशन है और किसी तो गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं। तीसरा ओवरटेक है ये अपना। शायद से सिंगल नहीं है आगे। ये एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन है। सिग्नल नहीं है आगे, देखो रेड हो रहा है। शायद से उसी की वजह से रोक दिया अपने को। रुक गए आकर के, सिग्नल नहीं है आगे। हो गया। सिग्नल होने के बाद फिर से दोबारा डिपार्चर कर रहे हैं। अब अपना अगला स्टॉप सीधा झांसी है। फ्लैट 130 जा रही है इस टाइम पर अपनी गाड़ी झांसी तक। भाई रानी कमलापति से निकली थी 2 बजे, उसके बाद से तो नॉन स्टॉप 130 भाग रही है।
अब आ रही है सामने से वाराणसी अहमदाबाद साबरमती सुपरफास्ट। साबरमती सुपरफास्ट। दोनों गाड़ियां आपस में 130 गई है। 999 सेक्शन है ये पूरा का पूरा, भोपाल से लेकर झांसी तक का। और अब आ रही है साईनगर सिडनी सुपरफास्ट। ICF ब्रेक वेब 4। सुबह सुबह का ट्रैक साउंड ऑटो। LLT खुशीनगर सुपरफास्ट। गोरखपुर LLT खुशीनगर सुपरफास्ट। चलिए तो फिलहाल हम झांसी पहुँच रहे हैं। और इधर आगे वाराणसी, बनारस, ग्वालियर, बुंदेलखंड।
ग्वालियर के लिए है ये। ये भी अच्छी गाड़ी है, कभी मौका मिला तो इसमें भी सफ़र करके देखेंगे। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, टाइम और पंक्चुअलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है। और वैसे मैं बताऊँ अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में भाई दिन में तो खाना बढ़िया आया था, लेकिन रात का खाना बहुत गंदा था। पनीर वो ऐसा लग रहा था कि जो रेडीमेड सूप होता है ना, उसमें बस पनीर के पीस डाल दिए और कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा था खाना। फिर क्या उसकी कंप्लेंट वगैरह करी तो स्टाफ आया, चेंज करके दिया, लेकिन वो भी वैसा ही था, कोई चेंज नहीं था। फिर वो वापस ही दे दिया, खाया ही नहीं। चलिए तो फिलहाल जो पहुंच गए हम आज की अपनी डेस्टिनेशन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपको कानपुर के लिए मिल जाएगी, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है बांदा के लिए, एक लाइन भोपाल के लिए चली जाती है जिससे हम अभी आ रहे हैं, और एक लाइन आगे चली जाती है यहाँ से न्यू दिल्ली के लिए, जिस पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस जाएगी। और ये इंडियन रेलवे का बहुत ही बड़ा जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि 8 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। और दूसरी बात, यहाँ पर डेली 282 ट्रेनें ऑफिशियली हॉल्ट लेती हैं। 19 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं, इसलिए भी बहुत बड़ा रेल जंक्शन स्टेशन बन जाता है ये इंडियन रेलवे के नज़रिए से। फ़िलहाल अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पर आई है 25 मिनट डिले के साथ में, और 5 मिनट का यहाँ होल्ड है। सिग्नल जो है ऑलरेडी दे दिया गया है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को। अब ये यहाँ से निज़ामुद्दीन के लिए जाएगी, और हम इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और सफ़र के साथ, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। और हाँ, नीचे आईडी मेंशन है, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, बहुत से अपडेट जो हैं इंस्टाग्राम पर भी मिलते हैं।